आज यहाँ मेरे पिताजी को काम मिल गया है ड्राई फ्रूट कटिंग का, क्योंकि अगर कुछ खास मीठा बनने वाला हो घर में तो सबसे बड़ा काम होता है ड्राई फ्रूट कटिंग का। तो आज ये काम मेरे पिताजी कर रहे हैं, क्योंकि आज बनने वाला है गाजर का एक स्पेशल आइटम जो हम लोगों ने पहली बार ट्राई किया और बहुत ही टेस्टी लगा। आप यकीन मानिए, हलवा तो आपने हमेशा खाया होगा, लेकिन इस सीज़न गाजर का ये रसमलाई बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। अब करना कुछ नहीं है, गाजर लीजिए, अच्छे से छील लीजिए, धो लीजिए और छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। थोड़ा सा दूध लेके, यानी हाफ ग्लास के लगभग दूध लेके 4 से 5 सीटी लगा लेना है। और जब ये सॉफ्ट हो जाए गाजर, तो मिक्सी ग्राइंडर में अच्छे से महीन करके पीस लेना है। देखिए ये अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। अब 1 कटोरी हमारे पास गाजर है, तो हम लेंगे 1 कटोरी दूध और लेंगे हाफ कटोरी के लगभग में सूजी। कोई सा भी सूजी आप मोटा पतला ले सकते हैं। अब बनाने से पहले क्या करना है कि 2-4 चम्मच गाजर का जो पेस्ट है उसको हम निकाल लेंगे, इसका इस्तेमाल बाद में होगा। अब चढ़ाइए एक कढ़ाई हमारा अभी बंद ही है। थोड़ा सा मैंने गर्म कर लिया था ताकि जो पानी वानी हो वो सूख जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर घी डाला है, 2 से 3 चम्मच घी डाल दीजिए, ज़्यादा घी का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 3-4 चम्मच आप चीनी डाल सकते हैं। चीनी आप अपनी सेहत, अपने स्वाद के अनुसार आप डालिए, मैंने कम चीनी का ही इस्तेमाल किया है। उसके बाद जो गाजर का पेस्ट है वो डाल दीजिए, सूजी डाल दीजिए और जो दूध है वो डाल दीजिए। इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लीजिए। उसके बाद अपना गैस आप ऑन कीजिए और इसको धीरे धीरे चलाते हुए पकाना है। ये पकने में लगभग 5 से 7 मिनट आपका लग जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी आपको हलवे जैसी बनानी है, तो उसको 5 से 7 मिनट आप इस तरह से पकाएंगे ना, तो वो बिल्कुल एकदम हलवा जैसा बन के तैयार हो जाएगा। जब ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप घी डाल दीजिए, 2 से 3 चम्मच घी डाल सकते हैं आप, और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उससे क्या होगा कि थोड़ा चिकनाहट भी आ जाएगा और लड्डू बनाने में आपको आसानी भी होगी। 2-3 मिनट और पकाने के बाद आप देखेंगे कि एकदम अच्छे से आपका हलवा नुमा ये बन के तैयार हो गया है और आपको लग भी रहा होगा कि अब ये लड्डू आसानी से बन जाएगा। थोड़ा देर ठंडा होने दीजिए या फिर थोड़ा सा गर्म रहे, आप हाथ पे लेके देखिए। अगर आप लड्डू बनाने सक रहे हैं तो इसी टाइम में आप लड्डू बना के तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैंने देखा कि जो लड्डू बनाते वक्त क्या है कि क्रैक्स ज़्यादा आ रहे थे, तो फिर मैंने क्या किया कि इस तरीके से, जैसे कि हम लोग रसगुल्ला बना के तैयार करते हैं ना, उसी तरीके से इसको मरदना है। तो आटे जैसा आप इसको मरदते रहिए जब तक कि सारे जो क्रिस्टल्स हैं वो अलग अलग ना हो जाए, मतलब एक सार ना हो जाए। वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से हथेली की मदद से आपको पूरा एक सार कर लेना है, और तब आप जब लोई बनाइएगा ना, तो लड्डू बहुत अच्छे बन के तैयार हो जाएंगे बिना क्रैक्स के। आप 2-3 चम्मच जो हमने गाजर का पेस्ट बाहर निकाला था ना कटोरी में, उसको हम दूध में ऐड कर देंगे। और ये आटे की तरह मरदने से क्या होगा, इसको हम लोग अपनी भाषा में मरदना बोलते हैं, आप जो भी बोलिए, गूंथना, मरदना जो भी है। तो इसको इस तरीके से करने से क्या होगा कि एयर बबल्स इसके अंदर घुस जाएंगे और वो आपका जो लड्डू बन के तैयार होगा वो सॉफ्ट होगा। तो ये प्रोसेस भी बहुत ज़रूरी है। लड्डू बनाने से पहले इस तरीके से आटे को ज़रूर मरद लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या है कि स्टीम लगाना है, तो आप किसी स्टीमर में भी लगा सकते हैं या कुकर में भी लगा सकते हैं। कुकर में सीटी हटा के और इस तरीके से लड्डुओं को रख लीजिए और बस 1 या 2 सीटी आप लगाइएगा तो आपके लड्डू बनके सॉफ्ट तैयार हो जाए। अब रसमलाई बना रहे हैं तो रबड़ी तो चाहिए ही। तो रबड़ी आप मतलब जैसे जो प्रोसेस है उस तरीके से अगर बनाना चाहते हैं तो यही तरीका है जो मैं अभी शो कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे 2 लीटर फैट वाला दूध लिया है। उसके बाद इसको चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए, खौलने के लिए, और लगभग में आधा घंटा लगा है और एकदम गाढ़ा हो गया है दूध हमारा। अगर इंस्टेंट चाहते हैं रबड़ी बनाना तो क्या कर सकते हैं कि दूध में जब ये अच्छे से खौल जाए दूध, तो उसमें आप जो मिल्क पाउडर होता है वो मिला दीजिएगा, तो जल्दी आपका बनके तैयार हो जाएगा। रबड़ी में ड्राई फ्रूट और चीनी मिला दीजिए। चीनी आप अपनी इच्छा के अनुसार 3 से 4 चम्मच मिला सकते हैं। यहाँ आँच को क्या करना है, मीडियम कर दीजिए ताकि जो आपका लड्डू है वो अच्छे से स्टीम हो जाए। तो 5 से 7 मिनट लगता है, 7 मिनट में आपका लड्डू जो है वो अच्छे से स्टीम हो जाएगा।
5 मिनट के बाद ढक्कन खोलेंगे और जब ये ठंडा हो जाए तभी इसको छूना है। बीच में अगर छूइएगा तो लड्डू आपके टूट सकते हैं। तो बिल्कुल जब ठंडा हो जाए तो आप देखिए लड्डू हमारे बिल्कुल तैयार हैं। अब हमारा दूध भी खौल के बहुत गाढ़ा हो चुका है, ड्राई फ्रूट भी हमारे पक गए हैं। इस स्टेज पे क्या करेंगे, जितने भी हमारे लड्डू हैं वो एक एक करके आपको इसके अंदर डाल देने हैं और उसके बाद 2 से 3 मिनट और पकाना है। लड्डू डालने के बाद ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो लड्डू है वो ऑलरेडी स्टीम्ड है, तो पका हुआ है। बस थोड़ा सा रस जो है उसके अंदर घुस जाए उसके लिए थोड़ा सा आपको चला लेना होगा। 2 से 5 मिनट छोड़ दीजिएगा तो ये पक जाएगा। यहाँ पे मैंने इलायची को कूट के डाला है, आप चाहिए तो इलायची का जो पाउडर होता है उसको भी आप डाल सकते हैं। मैंने इसे फ्रीज़ में 1 घंटे के लिए रख भी दिया था। उससे क्या हुआ कि दूध और भी अच्छे से गाढ़ा हो गया है और बहुत अच्छा सॉफ्ट भी हो गया है। तो वैसे तो ठंडे के दिनों में गरम गरम चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन रसमलाई तो मुझे ठंडी ही अच्छी लगती है। तो ठंड आते ही गाजर का हलवा तो हम लोग अक्सर बनाते हैं घर पे, लेकिन गाजर का रसमलाई आप ज़रूर ट्राई कीजिए। मैंने ये बनाया तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि इतना टेस्टी लगता है।